ये जो है जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा प्लूरा का, क्योंकि जब हम लंग्स पढ़ेंगे तो लंग्स में हमें ये टर्म्स बार बार आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या यूज है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अपन ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में हमें और क्या जानना ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे कि हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लिनिकल एनाटॉमी जो होती है जनरल हमारे रूटीन डे में, रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत यूजुअली सामने आती है, तो आपको इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी अच्छे से समझनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमने ये सुना है कि प्लूरल कैविटी में नॉर्मल लैंग्वेज में हम सुनते हैं कि पानी भरा जाता है, पस भरा जाता है, इस तरह से लोग हमको ये बताते हैं। तो प्लूरल कैविटी जो होती है इसमें अगर किसी तरह का कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड अगर भराता है तो उसमें से जो है हम अगर उस लिक्विड को या उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, एस्पिरेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरासिंथेसिस थोरेसिस। पैरासिंथेसिस थोरेसिस। This is the process in which aspiration is done from the pleural cavity. Clear? तो पहला क्लिनिकल एनाटॉमी में हमारा ये हो गया कि जो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरासिंथेसिस थोरेसिस। ये जो है ये किस लेवल पे किया जाता है? अब लंग्स अगर प्लूरल कैविटी में हैं तो पूरे जो है उसको अपन नहीं निकाल सकते। जैसे लंग्स है, ये लंग्स है, तो ये लंग्स है, ये जो हिस्सा होता है मतलब आउटर लेयर जहाँ पर कोई विसरल ऑर्गन ऐसा ना हो जिससे कि बॉडी को हार्म पहुँचे, तो उस जगह से हमें निकालना होता है फ्लूइड। तो एस्पिरेशन के लिए हम आउटर लेयर को सिलेक्ट करते हैं और ये जो है वो किस लेवल पे जाकर लेते हैं ये फ्लूइड? ये लेते हैं 8 इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, हमने ये देखा फर्स्ट क्लिनिकल एनाटॉमी में कि प्लूरल कैविटी में से एस्पिरेशन करते हैं, निडल से उसको एस्पिरेट करते हैं, उसके फ्लूइड को निकालते हैं। तो वो कौन से लेवल पे करते हैं? 8 इंटरकॉस्टल स्पेस पे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पैरासिंथेसिस थोरेसिस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमने ये वर्ड भी सुना होगा प्लूरेसी। प्लूरेसी वर्ड जो है वो क्या किस चीज़ को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा मतलब इन्फ्लामेशन के 5 साइंस होते हैं। वो इन्फ्लामेशन अगर इसमें प्रोड्यूस हो जाता है प्लूरा में, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरेसी। प्लूरेसी, ठीक है। प्लूरेसी जो है वो कंडीशन होती है जिसमें प्लूरा का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, अब जो है ये प्लूरेसी के कारण चूंकि इन्फ्लामेशन हुआ है, तो प्लूरेसी के कारण जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है, इसमें फ्लूइड भरा जाता है और इस फ्लूइड के भरने की कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? जो बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, प्लूरल इफ्यूजन। सुना है? सो गए क्या?
ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन सुना है ना, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज जो लोग मेडिकल टर्म नहीं यूज करते हैं वो ये बोलते हैं कि लंग्स में पानी भरा गया है ना, या छाती में पानी भरा गया। और हम मेडिकल टर्म में हैं, हम मेडिकल फील्ड से हैं, तो हमें पता होता है कि जो प्लूरल रहता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को प्लूरेसी कहते हैं। प्लूरेसी में जो प्लूरल कैविटी होती है वो प्लूरल कैविटी फ्लूइड से भर जाती है और उसके कारण उस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। अब फ्लूइड में फ्लूइड भी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो प्लूरल कैविटी में जमा हो जाए, तो वो क्या क्या हो सकती है कंडीशन, उसमें हम देखेंगे न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स मतलब एयर भर जाना, थोरेसिक कैविटी में एयर का भरना टर्म कहलाता है न्यूमोथोरैक्स। अगर ब्लड भराता है तो हीमोथोरैक्स, जिसमें ब्लड भरा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर फ्लूइड और एयर दोनों ही भरा जाते हैं तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। आप लोग जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे तो कई ऐसे केसेस आएंगे जब आपको कोई रिपोर्ट लाके दिखाएगा और वो बोलेगा कि इसमें डॉक्टर साहब ये भरा गया है छाती में, अब क्या लिखा हुआ है टर्म हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या भरा गया है। तो वो जो क्या भरा गया है उसमें अपने को नाम से, जो उस रिपोर्ट में आएगा उस नाम से अपने को क्लियर करना पड़ेगा कि क्या चीज़ एक्यूमुलेट हो गई है थोरेसिक कैविटी में। अगर न्यूमोथोरैक्स लिखा है दैट मीन्स एयर, हीमोथोरैक्स लिखा है दैट मीन्स ब्लड, फ्लूइड एंड एयर दोनों है तो दैट इज हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं एम्पाइमा, ठीक है। एम्पाइमा मतलब होता है प्लूरल कैविटी में पस का भरना, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के भरने के कारण जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स के लिए पीछे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में शोल्डर पेन होता है। तो शोल्डर पेन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कि किस कारण से पेन हो रहा है, लेकिन अगर राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, राइट शोल्डर में अगर पेन हो रहा है तो हम सस्पेक्ट क्या कर सकते हैं, किस चीज़ की पैथोलॉजी हो सकती है, गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर में किस तरह का इन्फ्लामेशन या कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाए, इसलिए राइट साइड में जो है वो पेन हो सकता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में अगर अपने को मिलता है पेन की मिल रही है तो स्प्लेनिक रप्चर, स्प्लीन जो है वो उसमें कोई पैथोलॉजी हो या उसमें कोई रप्चर की कंडीशन हो तो भी हम ये मान सकते हैं कि इंटरनल जो पैथोलॉजी रहती है उसको डिनोट करने के लिए बॉडी में कहीं ना कहीं पेन, कहीं ना कहीं ये सेंसेशन आता है जिससे हमें समझ में